नमस्कार, आदाब। आज हिंदी पत्रकार दिवस है। हमारे देश का पहला समाचार पत्र कलकत्ता से निकला था और इस समाचार पत्र को निकालने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे। पत्रकारिता दिवस पर जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उन सभी पत्रकारों को मेरी शुभकामनाएं। इस वीडियो के आखिर में एक महिला पत्रकार को आप देखेंगे, उनके चैनल से शुक्रिया के साथ ये वीडियो हम दिखाएंगे। एक महिला पत्रकार अपनी ईमानदाराना पत्रकारिता को कितनी मेहनत से निभा रही है और एक मंत्री जो भाजपा की हैं, वो भी महिला हैं, उनको दौड़ा रही है और उनसे एक सवाल पूछ रही है, मगर उनसे इस महिला पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं बन पा रहा है और वो भागते भागते अपने सिक्योरिटी के जो जवान हैं अपने सहयोगियों के साथ जाकर अपने कार में बैठकर भाग जाती हैं। नाम है मीनाक्षी लेखी। बहरहाल उनकी हम आगे बात करेंगे और आइए एक बार फिर शुरू करते हैं। हमारा पड़ोसी देश नेपाल जितना बड़ा है उतने बड़े बड़े तो हमारे यहाँ कई शहर हैं, दर्जनों के हिसाब से। नेपाल कभी हुकुमशाही यानी बादशाहत हुआ करती थी और जब लोग बादशाहत से तंग आ गए तो उन्हीं परिवार में से एक ने परिवार के सारे लोगों को खत्म कर दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री का और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी हैं। देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। और अब जब मैं कह रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बताइए क्या तकलीफ की उसमें है? आप अब दादा अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री है। कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीनें आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज ये कहिए देश बिक रहा है। LIC तैयार है बेचने के लिए, IDB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं। छोड़ने वाले क्या आखिर में? ये देश भारत के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैच्यू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और USA के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है क्या? इस किस्म के प्रधानमंत्री को यशस्वी कहेंगे? आपने जो है भारत को उच्चतम बेरोजगारी के दर पर पहुंचा दिया है। आज विश्व में भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है क्या? जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने GDP खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरवा दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री है आपका, जिसने भारत के सैनिकों को शहीदों की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। क्या ये यशस्वी प्रधानमंत्री है? जिसने देश के अंदर चीन को घुसा दिया, क्या वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? बजट पे बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जिक्र हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री का और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी हैं।
देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। और अब जब मैं कह रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बताइए क्या तकलीफ किस उसमें है? आप अब दादा अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीनें आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज ये कहिए देश बिक रहा है। LIC तैयार है बेचने के लिए, IDB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं। छोड़ने वाले क्या? आखिर में ये देश को भी बेच के चले जाएंगे। क्या है उनका? एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाते। टैगोर के गुण लाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे 100 बार तब भी नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी बदल के और मेकअप करा के 15-15 लाख के, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका ना, बिल्कुल। और जो जहर आप लोगों ने जो है इतने सालों में इस देश के अंदर जो है आपने जो इस देश में बीजा है, उससे वो जो है ये बजट पे ही है। सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र बजट में आया है, इसलिए मुझे भी जवाब देना पड़ा है। और मैं यहाँ ये कह के इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ। बर्बाद गुलदस्ता करने को तो एक उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां का क्या होगा? और आइए आगे बढ़ते हैं। जिस महिला पत्रकार की मैंने बात की है, सबसे पहले तो मैं इस महिला पत्रकार को 30 मई 2023 हिंदी पत्रकार दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। इनके जो एडिटर हैं इन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं, इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली का जंतर मंतर, आमतौर से हमारे देश में जब सरकार से कुछ मांग करनी होती है, यानी केंद्र सरकार से, सत्ता के गलियारे में बैठे हुए जो लोग हैं, जब जनता की नहीं सुनते तब जनता जंतर मंतर तक पहुंचती है। भारतीय लोकतंत्र में यह अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। सत्ता में बैठे जो लोग हैं जब ना सुने तो धरने मोर्चे भी होते हैं। आमतौर से सरकारों का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। 28 मई 2023 को भारतीय लोकतंत्र की नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ। एक नाम है जो पूरी दुनिया में इस वक्त चमक रहा है, बृजभूषण। भाजपा से हैं, सांसद हैं, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारी संपत्तियां हैं, और इन्हीं को लेकर, इन्हीं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के पहलवान और पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर 23 अप्रैल 2023 से डेरा डाले हुए हैं। आरोप है महिला पहलवान बेटियों का और पहलवानों का कि बृजभूषण ने हमारे साथ अन्याय किया, हमारा शोषण किया, शारीरिक शोषण। इस आरोप को लेकर धरने पर बैठे और इनके समर्थन में दूसरी टीमें भी मैदान में आई, मगर केंद्र सरकार बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सांसद बृजभूषण पर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई तो दूर की बात है, 28 मई 2023 को जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था तो बृजभूषण अंदर मौजूद थे और बाहर इनका विरोध करने वाले लोग पुलिस डंडे की ताकत पर उन्हें पुलिस वैन में भर रही थी और
भरने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गई। इन लोगों की संख्या करीब करीब 700 थी, जिसमें से कुछ लोगों को एफआईआर के झमेले में डाल दिया गया, बकिया लोगों को छोड़ दिया गया। बहरहाल सरकार एक तरफ तो कहती है कि बेटी बचाओ, और इनके ही मंत्री बेटियों को नोच खा रहे हैं, तब सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जंतर मंतर पर एक महिला पत्रकार, केंद्रीय मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उनके पीछे पड़ गई इसी रेसलर के मामले को लेकर। जो महिला पहलवान जंतर मंतर पर मौजूद हैं, साथ ही जो पुरुष पहलवान हैं मौजूद हैं, तो वो उनसे एक सवाल पूछ रही थी कि इन पहलवानों के बारे में आपकी क्या राय है। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आप महिला मंत्री हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं। बहरहाल वीडियो में आगे आप देखेंगे, मीनाक्षी लेखी बड़ी तेज तर्रार नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, मगर जब महिला पत्रकार ने सवाल पूछने की कोशिश की तो भागती रहीं अपने सहयोगियों के साथ, अपने सिक्योरिटी के जवानों के साथ, और महिला पत्रकार उनके पीछे पीछे दौड़ती रही। आखिर में महोदया अपनी कार में बैठकर चली गई, कहना बेहतर नहीं होगा, फरार हो गई। बहरहाल देश में जो कुछ देखने को मिल रहा है उचित संकेत तो नहीं है, मगर आइए अब देखते हैं उस वीडियो को जो महिला पत्रकार ने अपना एक प्रयास किया, और वो भी ख़ास हिंदी पत्रकारिता के दिवस के मौके पर। मैं खान फखर आलम। मैम रेसलर्स बैठे, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो चलो मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महिला सांसद होगी, मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं इस मुद्दे पर? तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री है, महिला सांसद है, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। यहाँ पर तमाम भाषण उन्होंने दिया था, वहां से मंदिर से यहाँ तक भागते हुए वो आई है, और उनकी गाड़ी आप जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी महिला सांसद हो जवाब देने को तैयार नहीं है। उनसे पहलवानों का सवाल किया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा